फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रॉयल्टी अकाउंट्स के जनरल एंट्रीज कराई थी। अब हम जो है डिस्कस करेंगे लेजर अकाउंट्स के बारे में कि जनरल एंट्रीज के जो हम जनरल एंट्रीज की थी उसके बेस पर लेजर अकाउंट्स कैसे बनाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी जिसने किराए पे ली थी क्या चीज़, ज़मीन। रॉयल्टी अकाउंट, ये 3 अकाउंट बनाता है अपने यहाँ। जो लेसी होता है अपने यहाँ 3 तरीके के अकाउंट बनाएगा। एक रॉयल्टी अकाउंट, दूसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट, तीसरा बनाएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो रहेगा वही, जो जनरल लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो वही रहेगा। जैसे कि डेट, पार्टिकुलर, जनरल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर। ये साइड जो होती है हमारी कहलाती है डेबिट साइड। तो ये एक साइड हमारी डेबिट हो गई और दूसरी हो गई क्रेडिट। ये मैंने लिख दिया है मगर इसकी ज़रूरत नहीं है डेबिट और क्रेडिट लिखने की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री से। अब देखो, एक साल में 3 एंट्री हैं। एक साल में 3 एंट्री, जिसमें से हम पहली एंट्री में रॉयल्टी जो थे ड्यू करते थे। रॉयल्टी ड्यू करी, फिर रॉयल्टी को हमने ट्रांसफर किया लास्ट एंट्री में। सेकंड वाली एंट्री में पेमेंट करा। सेकंड वाली एंट्री में पेमेंट करा किसका, लैंडलॉर्ड का। हाँ जी, तो हम जनरल एंट्री के बेस पे इसको बनाएंगे। अच्छा, ध्यान दीजिए कि रॉयल्टी हमने फर्स्ट ईयर में क्या करते थे, रॉयल्टी पहले ड्यू करी, फिर तीसरी एंट्री में जाके उसको हम ट्रांसफर करते थे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सेकंड एंट्री में हम क्या करते थे, पेमेंट करते थे। तो सेकंड एंट्री का जो रॉयल्टी अकाउंट है इसमें तो रोल नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी का अकाउंट देखो, पहली वाली एंट्री हमने रॉयल्टी ड्यू करी 31 मार्च 2008 को, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड है। पहली एंट्री ये बनाई थी हमने। अब ध्यान दीजिए बच्चों इधर, तो रॉयल्टी डेबिट हो रही है तो इसका अपोजिट अकाउंट कौन सा है, उसका अपोजिट अकाउंट रॉयल्टी, जो अकाउंट डेबिट होता है उसका अपोजिट अकाउंट कहलाता है टू वाला। तो रॉयल्टी का यहाँ अपोजिट जो अकाउंट है वो है टू लैंडलॉर्ड। तो हम यहाँ डालेंगे 31 मार्च 2008 को टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये अमाउंट आएगी हमारी कितने से, लैंडलॉर्ड है टू लैंडलॉर्ड 20,000 से। नहीं, ये हमारे आएंगे 12,000 से। क्यों, क्योंकि जो रॉयल्टी की अमाउंट डेबिट हुई थी, वो हुई थी 12,000 से। तो हम ये मानेंगे उतना ही अपोजिट अकाउंट में जाएगा, यानी कि लैंडलॉर्ड अकाउंट में कितना जाएगा, 12,000। ठीक है, ये हमारी बनी पहली एंट्री। उसके बाद पहली पोस्टिंग हमारी ये हुई। उसके बाद देखिएगा सेकंड एंट्री में रॉयल्टी का तो नाम ही नहीं है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी इस एंट्री को हम स्किप करेंगे। थर्ड देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। अब देखिए, रॉयल्टी का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, बाई वाला, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है। तो जो डेबिट होता है हम उसको बाई में लिखते हैं। तो 31 मार्च 2008 को ये हमारा लिखा जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। देखो अमाउंट कितनी थी रॉयल्टी की जो ड्यू हुई थी, 12,000। तो 12,000 से ही ये हमारा जा रहा है। तो ये हमारा 12,000 से ही गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखो ये हमारी ईयर जो है कंप्लीट हो गई। इस ईयर में और तो कुछ है ही नहीं, 3 एंट्री थी वो हो गई। अब रॉयल्टी कुछ नहीं है तो हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो देखिए दोनों की तरफ की जो अमाउंट है वो सेम है, बराबर है। तो हम इसको अकाउंट को यहीं कहीं क्लोज कर देंगे, क्योंकि बैलेंस तो कुछ है नहीं। तो हम बैलेंस कैरी डाउन करें या कुछ करें तो ये हमारा ऐसे ही बैलेंस आ जाएगा, यानी ये वाली साल हमारी क्लोज हो गई। किसके लिए, रॉयल्टी अकाउंट के लिए। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे, नेक्स्ट ईयर पे आएंगे, सॉरी, वो आएंगे रॉयल्टी, फिर से वही रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी के डेबिट अकाउंट में कितना आ रहा है, 20,000, जिसका अपोजिट अकाउंट कौन सा है, लैंडलॉर्ड। तो टू लैंडलॉर्ड में कितना आएगा, 20,000। तो 31 मार्च नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी, नेक्स्ट पोस्टिंग होंगी 31 मार्च 2009 में। तो टू, फिर से क्या आएगा, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये अमाउंट आएगी हमारी 20,000 से। क्यों, क्योंकि रॉयल्टी हमने कितने से डेबिट करी थी, 20,000 से। उसके बाद हमने जो सेकंड एंट्री है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट आया है। तो कितने से हम डेबिट बाई में डालेंगे, तो 31 मार्च 2009 में आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने से आएगा, ये आएगा हमारा 20,000 से। क्यों, क्योंकि रॉयल्टी हमने ड्यू करी थी 20,000 से। तो ये वाला अकाउंट हमारा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस तो बच ही नहीं रहा। तो ये हमारा ये वाला ईयर भी यहाँ पर क्लोज हो गया 20,000 रुपये से। ठीक है, ये हमारे 2 साल कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरे साल की तरफ बढ़ते हैं। 31 मार्च 2010 में फिर से हमने रॉयल्टी जो है ड्यू करी। तो 31 मार्च 2010 में हम डालेंगे टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि उसका अपोजिट अकाउंट कौन सा है, लैंडलॉर्ड का। तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये कितने से आएगा, ये हमारा आएगा, देखिए रॉयल्टी हमने ड्यू कितने से कर रहे हैं, 23,000 से। तो रॉयल्टी ड्यू हुई 23,000 से।
तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस भाई रॉयल्टी का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन 28,000 नहीं करेंगे, कितने करेंगे भाई, रॉयल्टी ड्यू कितने से करी थी, 23,000 से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा, 31 मार्च 2010 को जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि अमाउंट आई 23,000 से। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम यहीं क्लोज कर देंगे क्योंकि अब बैलेंस बचा नहीं, यानी कि ये वाला ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। भाई एक साल में जब हम अकाउंट जो बनाते हैं वो ईयर बेस पे बनाते हैं, ये वाला अकाउंट हमारा यानी ये वाला ईयर जो है क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस अकाउंट को इस ईयर में हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला 31 मार्च 2011 स्टार्ट हुई, फिर से हमने रॉयल्टी ड्यू करी, लेकिन अब कितनी है 25,000। तो अब हम लिखेंगे 31 मार्च 2011 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, जो कि अमाउंट आ रही है 25,000 से। तो बाई में अब जैसे यह वाला जो रॉयल्टी डेबिट हुई थी, अब 31 मार्च 2000 को ही हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे अकाउंट को। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस में कितने आ गई अमाउंट, ये आएगी हमारी 25,000, यानी हमारा एक अकाउंट यानी कि जो रॉयल्टी वाला अकाउंट था वो क्लियर हो गया, वो क्लोज हो गया। 25,000 ये एक हमारा अकाउंट प्रिपेयर हो गया, रॉयल्टी अकाउंट, जो कि बहुत ईजी था। इस अकाउंट में तो कुछ था ही नहीं बच्चों, ये समझ में आया होगा, आई होप सो। कुछ भी नहीं है, बस हमने क्या करना है, रॉयल्टी ड्यू करनी है, फिर रॉयल्टी ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस तरह से हमारा रॉयल्टी का अकाउंट बन जाएगा, जो कि कुछ नहीं है। अब मैं आता हूँ सेकंड अकाउंट पे, जो कि है लैंडलॉर्ड का अकाउंट, यानी जिससे उसने किसने जिस कंपनी ने लीज पर जो ली थी जमीन, जो लैंडलॉर्ड से ली गई थी, वो उसका अकाउंट बनाएगा। देखिए इसकी एंट्री क्या क्या थी। एक पहली एंट्री में क्या था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ध्यान दीजिए लैंडलॉर्ड के जो अपोजिट अकाउंट है वो कौन कौन सा है, ये दोनों ही अपोजिट अकाउंट हैं, किसके, लैंडलॉर्ड के, क्योंकि लैंडलॉर्ड अकेला अकाउंट है, जिसके अपोजिट में कौन से हैं, दोनों हैं। तो हम दोनों ही अकाउंट को लिखेंगे, किसमें, दोनों डेबिट है, तो डेबिट वाले कहाँ जाते हैं, बाई में। तो 31 मार्च 2008 को हम लिखेंगे बाई रॉयल्टी अकाउंट, क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट भी डेबिट में है, और लिखेंगे 31 मार्च को ही 2008 को ही बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये हमारा था 12,000 से रॉयल्टी ड्यू करी थी, ये हमारी थी 8,000 से। ध्यान दीजिए, उसके बाद हमने पेमेंट करा था लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, ये बैंक, टू बैंक कितने से होगा, 20,000 से। तो 31 मार्च 2008 में ही हमने पेमेंट करा लैंडलॉर्ड को टू बैंक अकाउंट, कितने का करा, पूरे के पूरे 20,000 का। यानी ये वाला अकाउंट हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। देखो कोई बैलेंस बचा नहीं, 20,000 ड्यू हुए और 20,000 का हमने पेमेंट कर दिया, किसको, लैंडलॉर्ड को। ये हमारा एक साल कंप्लीट हो गया। सेकंड ईयर में आ जाएंगे, देखिए फिर से हमने रॉयल्टी ड्यू करी थी, रॉयल्टी किस ड्यू करी थी 31 मार्च 2009 को। तो इस रॉयल्टी का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का क्या कितना अमाउंट है, 20,000 से। तो 31 मार्च 2009 में हम लिखेंगे फिर से बाई रॉयल्टी अकाउंट, क्योंकि लैंडलॉर्ड का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, रॉयल्टी का। कितनी अमाउंट है, 20,000। तो देखिए इसमें शॉर्ट वर्किंग थी नहीं, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी, 20,000 की हमने ले ली। अच्छा फिर हमने पेमेंट कर दिया लैंडलॉर्ड को, तो हम लिखेंगे 31 मार्च 2009 को टू बैंक अकाउंट, यानी हमने लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया, किस डेट पे, सेम डेट पे, कितना, 31 मार्च 2009, कितना, 20,000 का हमने पेमेंट कर दिया। और ये हमारी सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गई, कोई भी बैलेंस नहीं बचा, जितनी अमाउंट थी वो हमने उस अमाउंट का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, और 20,000 का हमने पेमेंट कर दिया। तो ये वाली ईयर भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमारी सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में हमने क्या करा, फिर से रॉयल्टी ड्यू करी। अब रॉयल्टी ड्यू करी थी हमने रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, जो कि हुई थी 23,000 से। देखिए रॉयल्टी हमने अमाउंट ड्यू करी थी 23,000 से। तो देखो लैंडलॉर्ड का अपोजिट अकाउंट रॉयल्टी अकाउंट है, तो बाई में डालेंगे इसको हम 31 मार्च 2010 में, क्या, बाई रॉयल्टी अकाउंट। किस अमाउंट से आएगा ये आएगा हमारा, देखिए 31 मार्च 2010 में आएगा ये मेरा बाई रॉयल्टी अकाउंट, कितने से, किस अमाउंट से, किया आएगा 23,000 से। ठीक है,
23,000 से आ गई। अब देखिए सेकंड एंट्री में क्या है, हमने पेमेंट करा है लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग। तो देखिए लैंडलॉर्ड का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, ये वाला, टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग। ये दोनों ही आएंगे किस अमाउंट से, क्योंकि लैंडलॉर्ड के अपोजिट अकाउंट कौन से हैं, ये दोनों हैं, तो ये दोनों की पोस्टिंग होगी इस लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। तो टू बैंक अकाउंट किस डेट पे, 31 मार्च 2010 में टू बैंक अकाउंट, जो कि अमाउंट है 20,000 का पेमेंट करा था और 20,000 को उसने रिकूप किया था। 31 मार्च 2010 को ही उसने शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया था, जो कि 3,000 की सरप्लस से हमने वसूल किया था। तो देखिए ये वाला अकाउंट भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, इक्वल बैठ गया, यानी हमारे 3 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे चौथे साल की, यानी कि 31 मार्च 2011 की। देखिए रॉयल्टी हमने ड्यू करी थी 31 मार्च 2011 में। रॉयल्टी कितने ड्यू करी थी, 25,000, और 25,000 का हमने ही पेमेंट कर दिया था। रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग तो हुई नहीं थी, ना तो वसूल की थी, ना तो हुई थी, तो हम इसको ही क्या कर देंगे, लिख देंगे। सबसे पहले 31 मार्च 2011 को रॉयल्टी ड्यू हुई थी, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यानी कि बाई रॉयल्टी अकाउंट आएगा। पोस्टिंग के हिसाब से अपोजिट अकाउंट आएगा, जो कि ड्यू हुई थी 25,000 से, क्योंकि अपोजिट अकाउंट किसका था, लैंडलॉर्ड का था। उसके बाद पेमेंट करा था तो टू बैंक अकाउंट, 31 मार्च 2011 को ही हमने लिखा फिर टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट पेमेंट किया, 25,000, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग फिर रिकूप नहीं कर सकते थे, पहले 3 साल तक ही कर सकते थे। तो ये वाला अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो ध्यान दीजिए शॉर्ट वर्किंग कहाँ कहाँ आई थी। देखिए पहला अकाउंट बनाया था हमने पहले साल में, रॉयल्टी ड्यू करी थी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो शॉर्ट वर्किंग पहले साल में ड्यू हुई थी कितने की, 8,000 की हुई थी, क्रिएट हुई थी। तो इस 8,000 को हम करेंगे क्या, टू लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड शॉर्ट वर्किंग का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, लैंडलॉर्ड। तो टू लैंडलॉर्ड आएगा, कब आएगा, 30, क्योंकि डेबिट हो रहा है, तो 31 मार्च 2008 में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट आ जाएगा। देखो शॉर्ट वर्किंग थी कितनी की, वो थी 8,000 की फर्स्ट ईयर में, तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में कितने से आएगी, 8,000 से, क्योंकि 8,000 की अमाउंट थी। ठीक है, उसके बाद देखिए और तो शॉर्ट वर्किंग का कोई नामो निशान नहीं है इस साल में, और ये हमारा ईयर क्लोज हो रहा है भाई। तीन एंट्री हैं एक साल में, 3 एंट्री हैं, और इसमें शॉर्ट वर्किंग बस फर्स्ट ईयर में ही क्रिएट हुई है। तो अब क्या करेंगे, हम इस शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर कर देते हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन, 31 मार्च 2008 को ही हम ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, शायद इसको वसूल किया जा सके। तो बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना, ये वाला 8,000 उठ के चला जाएगा, उस शिफ्ट कर दिया जाएगा इस साइड में, और इस 8,000 को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि ये ले जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि 31 मार्च 2000। अब ये बैलेंस उठ के आ जाएगा ओपनिंग में, तो 1 अप्रैल 2008 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कितना हमने शिफ्ट किया, 8,000। तो देखिए सेकेंड ईयर में क्या शॉर्ट वर्किंग हुई, नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। 3 साल में शॉर्ट वर्किंग ना तो क्रिएट हुई और ना ही रिकूप हुई। तो अब हम क्या करेंगे, इसी अमाउंट को फिर से शिफ्ट कर देंगे 31 मार्च 2009 को। पूरी साल हमारी कब क्लोज होगी भाई, 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हुई, जो कि क्लोज कब होगी, 31 मार्च 2009 में। तो बाई बैलेंस ये हो जाएगा हमारा कैरी डाउन, कितने से, 8,000 से ये वसूल अभी तक नहीं हो पाई है, तो हम शिफ्ट कर देंगे इसको नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि 8,000 से। ठीक है, अब ये बैलेंस आ जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2009 में। ठीक, तो टू बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, यानी कि ब्रॉट डाउन, हम कितना लाए, 8,000। ध्यान दीजिए अब हमने वसूल की थी, इस तीसरे साल में हमने इसको वसूल किया था। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग, ये टू शॉर्ट वर्किंग आ रही है, इसका अपोजिट अकाउंट कौन सा है, लैंडलॉर्ड। तो बाई में हम डालेंगे 31 मार्च 2010 में, तो बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट, जो कि वसूल कितनी हुई थी, 3,000। लेकिन यहाँ 3 साल अब हमारे कंप्लीट हो रहा है, हम वसूली नहीं कर सकते, तो हम बाकी के बच्चों भी जो 5,000 रह गए थे उसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये साल भी हमारा कंप्लीट हो गया, और कोई बस 3 साल की शॉर्ट वर्किंग आई थी हमारी, 3 साल का हमारा, तो चौथे साल में शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं थी, ना शॉर्ट वर्किंग हुई थी ना, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, बस जनरल एंट्री पे हमने क्या करना, पोस्टिंग करनी है। बस हमें ये ध्यान रखना है
कि जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसका अपोजिट अकाउंट आता है, वो भी उसी फिगर से, जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं उस अमाउंट की फिगर से। बस ये ध्यान रखना है, एक साल में 3 एंट्री बननी है। अगर रॉयल्टी का अकाउंट बनना है तो रॉयल्टी की 2 एंट्री है एक साल में, और शॉर्ट वर्किंग का तो एक ही बनी, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग एक ही बार हुई थी। बाकी बचा लैंडलॉर्ड को हम पहले ड्यू करना है, फिर पेमेंट करना है। इस तरह से ये 3 अकाउंट बन जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये लेजर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको, लेक्चर आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।